नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट 9 लाइफ में। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर हम रानी मुखर्जी के लाइफ से जुड़ी कई ऐसे किस्से आपके सामने रखने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। इस वीडियो में हम आपको रानी मुखर्जी के शुरुआती दिनों के बारे में बताना चाहते हैं। साथ ही क्या आपको पता है कि रानी मुखर्जी भी एक स्टार किड रह चुकी है और कैसे उन्होंने फिल्म में एंट्री मारी। वहीं रानी मुखर्जी पहले तो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अपनी मां के कहने पर उन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाया और आज वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। रानी मुखर्जी की जो करियर की बात करें तो वो कुछ आसान नहीं थी। स्टार किड होने के बावजूद भी रानी मुखर्जी जो थी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल किया। आपको बता दें कि रानी मुखर्जी की जो हाइट थी वो आमतौर पर हीरोइन के मुकाबले थोड़ी कम थी। साथ ही उनकी आवाज को लेकर भी कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और इस वजह से उन्हें काफी रिजेक्शन भी झेलना पड़ा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं रानी मुखर्जी के जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें। रानी मुखर्जी उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिनकी ज्यादातर फिल्में हिट साबित हुई है। उन्होंने बॉलीवुड में कई बड़े कलाकारों के साथ काम भी किया है। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई में ही हुआ था। रानी मुखर्जी भी एक स्टार किड रही है। उनके पिता राम मुखर्जी एक जाने माने डायरेक्टर रहे तो उनकी मां कृष्णा मुखर्जी एक प्लेबैक सिंगर थी। रानी के भाई राजा मुखर्जी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, वह निर्देशक अयान मुखर्जी और अभिनेत्री काजोल की कजन भी है। रानी मुखर्जी एक्टिंग की दुनिया में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपनी मां के कहने पर उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया। वहीं रानी मुखर्जी ने साल 1996 में अपनी मां के कहने पर अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म बेयर फूल से की थी। यह फिल्म उनके पिता ने ही डायरेक्ट की थी। बाद में यही फिल्म हिंदी में राजा की आएगी बारात 1997 के रिलीज हुई और ये फिल्म जिसमें रानी मुखर्जी ने मुख्य भूमिका अदा की थी, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। उसके बाद बॉलीवुड में रानी मुखर्जी को असली पहचान फिल्म गुलाम से मिली। इस फिल्म में रानी मुखर्जी आमिर खान के साथ दिखाई दे रही थी। वही साल 1998 रानी मुखर्जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने फिल्म कुछ कुछ होता में टीना मल्होत्रा का किरदार निभाया, जिसने उन्हें रातों रात मशहूर अभिनेत्री बना दिया। उसके बाद साल 2000 के दौरान रानी ने बादल, बिच्छू, हे राम, हर दिल जो प्यार करेगा, कहीं प्यार न हो जाए जैसे फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म हे राम ने उस साल काफी सुर्खियां बटोरी। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से फिल्म हे राम को ऑस्कर के लिए भेजा गया। हालांकि ये फिल्म सेलेक्ट नहीं हो सकी। उसके बाद साल 2003 में रानी ने फिल्म चलते चलते में काम किया। यह फिल्म पहले ऐश्वर्या राय को ऑफर हुई थी, लेकिन किसी वजह से बाद में ये फिल्म रानी मुखर्जी ने किया, जिसमें काफी लोगों ने रानी मुखर्जी को पसंद भी किया। साल 2014 में रानी युवा और वीर जारा में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दी। फिल्म युवा, ब्लैक और नो वन किल्ड जसिका के लिए रानी को फिल्म फेयर पुरस्कार भी हासिल हो चुका है। इसके अलावा वो फिल्म साथिया के लिए रानी को उस साल का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए फिल्म फेयर भी मिल चुका है। वहीं रानी मुखर्जी की पर्सनल चॉइस की बात करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और आमिर खान उनके क्रश हुआ करते थे। इस बात का खुलासा खुद रानी ने तब किया था जब वह फिल्म बंटी और बबली 2 के प्रमोशन के लिए टीवी के पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा में पहुंची थी। कपिल शर्मा से बात करते हुए रानी मुखर्जी ने बताया था कि उन्हें शाहरुख और आमिर पर क्रश था। मर्दानी एक्ट्रेस ने जब पूछा गया कि इन दोनों स्टार्स के साथ रोमांटिक सीन करने के लिए उन्हें कैसा महसूस होता था, इसके जवाब में रानी ने कहा कि फिल्म गुलाम और कुछ कुछ होता है में आमिर और शाहरुख के साथ रोमांटिक सीन करने में उन्हें काफी नर्वस होती थी। रानी ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म कयामत से कयामत देखी थी तब से वो आमिर खान की फैन बन गई थी और एक तरह से उन पर क्रश आ गया था रानी को। वहीं एक दौर ऐसा भी था जब रानी की आवाज़ को इंडस्ट्री में मजाक बनाया जाता था।
एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली रानी बचपन से ही अपने घर में एक्टिंग का माहौल देखने के लिए एक फिल्म परिवार से ताल्लुक रखने वाली रानी बचपन से ही अपने घर में एक्टिंग का माहौल देखा है, लेकिन खुद के पैर जमाने में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रानी मुखर्जी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख तो लिया था, लेकिन अपनी आवाज़ के कारण उन्हें कई सारे रिजेक्शन झेलने पड़े। एक इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने बताया था कि जहां सभी लोग उनकी आवाज़ का मजाक बनाते थे, यहाँ तक कि एक्टर आमिर खान ने भी उनके साथ कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन फिल्म मेकर करण जौहर ने उनकी आवाज़ पर भरोसा किया और उन्हें फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए साइन किया। इस फिल्म में रानी की आवाज़ सुनने के बाद आमिर खान ने फ़ोन कर उनसे माफ़ी भी मांगी थी। रानी मुखर्जी को अपनी आवाज़ के अलावा उनकी हाइट के लिए भी कई बार रिजेक्शन झेलने पड़े थे। छोटी कद की होने की वजह से कई फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्म में साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन सभी के बावजूद करण जौहर ने उन पर भरोसा जताया और फिल्म कुछ कुछ होता में उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसके बाद वो रातों रात स्टार बन गई। वहीं रानी मुखर्जी की निजी जिंदगी की बात करें तो 21 अप्रैल 2014 को रानी मुखर्जी ने निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। उनकी शादी बॉलीवुड के शोर शराबे से दूर पेरिस में एक छोटे से समारोह में परिवार के कुछ सदस्यों की मौजूदगी के बीच संपन्न हुई थी। आपको बता दें कि आदित्य चोपड़ा को रानी मुखर्जी उनकी पहली फिल्म से ही पसंद थी और फिल्म कुछ कुछ होता से दोनों दोस्त बने, लेकिन आदित्य चोपड़ा की शादी जो है वो पहले ही हो चुकी थी, जिस वजह से रानी और आदित्य के बीच में काफ़ी प्रोफेशनल तौर से बातें हुआ करती थी। लेकिन साल 2007 में आदित्य चोपड़ा ने अपनी वाइफ से तलाक ले लिया और उसके कुछ समय बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर साल 2017 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आपको बता दें कि रानी मुखर्जी की एक बेटी भी है। रानी मुखर्जी अपने पर्सनल लाइफ को काफ़ी प्राइवेट रखती है और अक्सर वो मीडिया से इसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करती हैं। वहीं उनके हस्बैंड आदित्य चोपड़ा भी मीडिया के लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। रानी मुखर्जी अभी भी फिल्मों में लगातार काम कर रही हैं और अपनी एक्टिंग का परचम लहरा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे रानी मुखर्जी ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली, साथ ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म राजा की आएगी बारात से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और उनके पिता ने ही इस फिल्म को बनाया था। उसके बाद रानी मुखर्जी को थोड़ा स्ट्रगल देखना पड़ा और कई जो निर्देशक थे, निर्माता, उन्हें फिल्मों में चांस नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन करण जौहर ने उन पर भरोसा जताया और फिल्म कुछ कुछ होता है के बाद उनकी लाइफ ही जैसे बदल गई और रातों रात रानी मुखर्जी जो है वो एक बड़ी अभिनेत्री के तौर पर सामने आई। वहीं उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो हमने आपको बताया कि कैसे उनकी लव स्टोरी जो है वो आदित्य चोपड़ा के साथ स्टार्ट हुई और कैसे दोनों ने ही बिना किसी को बताए गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी और अब अभिनेत्री जो है अभी भी फिल्म में नजर आती है। हाल ही में उनकी फिल्म बंटी बबली 2 रिलीज हुई थी, जिसमें वो दमदार कैरेक्टर में नजर आ रही थी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।